स्टूडेंट है और कभी कभार बच्चे आ जाते हैं तो इन बच्चों को देखकर मोटिवेशन मिलना चाहिए। क्योंकि यही वो बच्चे हैं जो इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि अगर ईमानदारी तरीके से व्यवस्थाएं मेहनत की जाए, एक बार बहुत जोरदार ईमानदार तरीके से मेहनत की जाए तो 100% उस मुकाम पे पहुंचा जा सकता है। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, तालियां रुकती हैं तो हमेशा ये वो बच्चे हैं, ये वो भाई हैं, जब इस संस्था की नींव रखी गई थी तो ये वो नींव रखने वाले वो कहते ना कि वो कारीगर हैं, बहुत पुराने हैं। और चेन्नई से भी कितना किलोमीटर आगे, चेन्नई से भी लगभग 200 किलोमीटर आगे 6 घंटे का बाई ट्रेन का रास्ता है। वहां पर कौन सा त्रिचौपल्ली करके कोई जगह है, वहां पर इस भाई का ड्यूटी है। दोसा से भैया बिलोंग करते हैं और स्वाई माधोपुर, अच्छा स्वाई माधोपुर से बिलोंग करते हैं, बामनवास से। और उन छोटे से गांव से उठकर उस जगह पहुंचना और फिर अभी आरएएस के लिए आगे बढ़ने लग रहे हैं कि ये सबसे अच्छी बात है कि एक जोर मिलने के बाद वहीं पर रोका नहीं गया अपने आप। कहने का मतलब ठहरा हुआ पानी भी खराब है, ये आपका पहला पड़ाव है। जब पहला पड़ाव सही जगह पर मिल जाता है तो फिर आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। और ये इन भाइयों का मान सम्मान ही है कि जब कभी भी जब पुराना होता है तो ये इसको अपनी जगह मानते हैं कि जहां से बैठकर जिंदगी बदली है। और उस जगह के प्रति जब कोई कृतज्ञ रहता है तो ऊपर वाला भी कर्म किस्मत उसकी रक्षा बढ़ाता रहता है। और इसी मुद्दे पर मैं काम करता आया तो बस मैं आगे बढ़ती गई। इसी मुद्दे पर मैं यहाँ पढ़ने वाले हर बच्चे को कोशिश करता हूँ कि आप भी इसी सोच के साथ आगे बढ़िए। 100% जहाँ किस्मत की जरूरत पड़ेगी वहां किस्मत मिलेगी। और ये बच्चे फिर आपको बताने के लिए, ये समझाने के लिए कि अगर मेहनत से काम किया जाए, ईमानदार तरीके से काम किया जाए और 8 महीने तैयारी नहीं, 8 महीने यहाँ की तैयारी को जिया जाए। जीने का मतलब दुनियादारी को साइड रखकर बात को आगे बढ़ाया जाए तो 100% ऐसे मुकाम पे पहुंचा जा सकता है कि घर वाले भी खुश, खुद की लाइफ भी सेटल, परेशानियां मुक्त। सब आप सही समय पे सक्सेस ले जाएंगे तो घर में 20 बीमारियां तो वैसे ही नहीं आती। सक्सेस नहीं आएगी तो सबसे पहले पैसे की दिक्कत आती है और उसके बाद बीमारियों का समस्या, यानी समस्या के साथ समस्या आती है और समाधान के साथ समाधान आते हैं। तो एक बार बहुत जोरदार ताली भाई के लिए। और तो सब है आप कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा पहले वो सफा लेकर आओ और हाँ आओ। तो ये भाई का एक मान सम्मान, ये हमारा यहाँ का कल्चर है कि साफा फैलाया जाए। और बहुत बहुत बधाई, ये हकदार है। आप आप हकदार हैं, पहले आप खाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप हकदार हैं इस चीज के कि अब उसकी नजर भाई पर नहीं है, है ना, कि उसकी नजर एक पर है, कोई बात नहीं। और मेडल और जब भी कोई भाई आता है तो जरूरी है कि दोनों ले जा, एक चांदी का सिक्का भेंट में जरूर देते हैं कि यहाँ की यादें रखें और मेडल करा दीजिएगा। बहुत जरूरी है कि ये मान सम्मान के हकदार हैं, यहाँ तक पहुंचे हैं, बहुत जरूरी की बात। तो सब सुनेंगे कि कितनी मेहनत करनी चाहिए, कैसे कुछ बढ़ना चाहिए आपको। 2 मिनट आपको सर ने मेरा नाम बता दिया। मेरा नाम धर्मराज है और मैं बामनवास तहसील के बिछोस गांव से हूँ और मैं प्रेजेंट में मैं भी आपके बीच में जैसे आप बैठे हुए हैं उसी तरह इन्हीं बेंचों पे बैठा हुआ हूँ। और सर से मेरी पहली मुलाकात केडी कैंपस उसमें पढ़ाते थे सर पहले।
और वहाँ से मेरा इनसे अच्छा लिंक हुआ। उसके बाद में सर ने अलग से टीम रखनी, तो उसमें शुरुआत हमने इनका सर का बहुत सहयोग रहा, सर का भी हमारे प्रति और इनका हमने बहुत सहयोग किया। वैसे आप सभी जानते हो कि पढ़ना लिखना तो सबको पता है कि पढ़ना ही है, पढ़ने बिना कुछ नहीं होगा। लेकिन जरूरी ये चीज़ है कि पढ़ना क्या है। हर व्यक्ति मेहनत कर रहा है, लेकिन हमको अगर ये मालूम चल गया ना कि हमने क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है सबसे पहले, क्योंकि हमें शुरुआत सबसे पहले अपना सिलेबस उठाना चाहिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना चाहिए। क्योंकि आप सभी को पता है कि हम किताब ले आते हैं, मार्केट में जाते हैं, हम एसएससी तैयारी के कोई सी किचन किताब उठा के लिए, लेकिन हमें पढ़ना क्या है ये पता नहीं है। तो उसके लिए आपको पता है कि गुरुजन है, गुरुजनों के सहयोग लो और आप पहले सबसे पहले अपना सिलेबस निकालो। किसी भी चीज़ की तैयारी करो, चाहे आप रेलवे करो, बैंक की करो, एसएससी करो, आरएससी करो, किसी भी चीज़ की सबसे पहले हमारा मोटिव होना चाहिए, हमें टॉपिक याद होना चाहिए, किसकी तैयारी कर रहे हैं और सिलेबस में क्या है, क्या टॉपिक पढ़ना चाहिए। जो फालतू के टॉपिक है उसको छोड़ देना चाहिए और उसी हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। मैं भी एक गरीब परिवार से हूँ और मैं भी आपकी तरह बहुत मेहनत की है। कोरोना काल में भी आपको पता है कि काफी लंबा 2 साल तक कोरोना काल चला, उसमें भी मैं यहाँ रहा था। कोरोना में मैंने सबसे बड़ी बात है रेगुलरिटी। आप चाहे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे कितने पढ़ो, रेगुलरिटी होनी चाहिए। लाइफ में एंजॉय भी करना जरूरी है, जरूरी है कि पढ़ाई, लेकिन आपको रेगुलरिटी होनी चाहिए, चाहे आप 4 घंटा ही पढ़ो। और उसी प्रकार मैंने काफी एग्जाम मैंने शुरुआत एसएससी से की थी। एसएससी में काफी मेहनत की, 3-4 बार मैंने एमटीएस क्रैक किया, 10+2 की टाइमिंग थी। उसके बाद में घर की कुछ परिस्थितियाँ थी, कुछ मजबूरियाँ होती है आदमी की, तो मैंने भी एक अच्छा वो किया। फिर मैंने एसएससी में से रेलवे में चले गया, फिर बैंक की भी तैयारी की, मैंने टीचर की तैयारी की। जब तक मैंने 2021 में मेरा टीचर में भी हुआ था और उसको कैंसिल हो गई थी। उसके बाद में फिर मैं दोबारा मैच दी, वीडियो मैच भी दी, मैंने आरएसपी दी। उसके बाद मेरा दिल्ली में भी हुआ था, लेकिन फाइनल नहीं हुआ मेरा। और आज मैं फाइनल में मेरा सिलेक्शन हुआ जो रेलवे एनटीपीसी लेवल 5 में, और मैं तमिलनाडु में जॉब करता हूँ। अगर मेरे से संबंधित किसी भाई को कभी भी उधर आना हो तो आपके लिए मैं हमेशा सेवा के लिए हाजिर हूँ। जितना भी मेरे से सहयोग होगा, चाहे आप कहीं से भी हो, किसी भी समाज को, मेरे लिए सब भाई है। मैं आज जहाँ रह रहा हूँ वहाँ मेरे पूरे साउथ जो जोन है चेन्नई, उसमें 5-6 डिवीजन है, सब डिवीजनों में जानते हैं मेरे को। क्योंकि मैं जितना भी मेरे से कोई भी अननोन पर्सन हो, सबका जितना भी मुझे मदद होती है, जितनी भी सेवा होती है उनकी, मैं सेवा करता हूँ बिल्कुल। और मैं हमेशा समाज के लिए, किसी भी समाज का भाई हो, एक भाईचारे के नाते मैं हर व्यक्ति के लिए हमेशा तैयार होगा और तैयार हूँ। उसमें भी मैं हर व्यक्ति की मदद करता था, मेरी जितने बन पाती थी। और आज भी मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कोई भी भाई बेझिझक मेरे को कॉल करे, अगर किसी भी जरूरत है मेरे लाइफ, अगर वहाँ इधर साउथ में जाना हो आपको किसी भाई का किसी भी कारण, तो आप मेरे को कभी भी याद कर सकते हो। इतना ही कहूँगा मैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि इतने समय, लंबे समय तक जुटे रहना, और उसके बाद जब एक जगह सक्सेस नहीं मिली तो एक होता है कि मोरल तोड़ के घर में बैठ जाना। अल्टीमेट 2 बातें हमें बहुत अच्छी सीखने को मिली कि तुम मोरल नहीं तोड़ के घर में बैठना, लगे रहेंगे तो ताले की चाबी लगेगी। तरह तरह के प्रयास जारी किए, लेकिन कहते हैं कि मुकद्दर में जो लिखा है वो तो मिलके रहेगा, और मेहनत जारी है। और एक बहुत लेवल 5 की बहुत ही रिस्पेक्टेड और बहुत अच्छी जॉब है। अभी आरएएस की तैयारी के लिए रुके आगे बढ़े हुए हैं। कहने का मतलब है कि पहला काम था जॉब लेना, एक अच्छी जॉब मिल गई। अब अगला काम है उस जॉब की लोकेशन को सही करना, और लोकेशन सही के लिए जो भी व्यवस्थाएं बनती हैं, कि दिमाग में आए कि आरएएस की किया जाए, दिमाग में आए कि चलो ठीक है आगे जैसे जैसे कुछ समय बीतेगा तो फिर डिपार्टमेंटल एग्जाम शुरू हो जाएंगे रेलवे एक समय के बाद। क्योंकि हर पोस्ट का अपना एक टाइम होता है कि इस पोस्ट के लिए 3 साल के बाद आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हैं, इस पोस्ट में 5 साल के बाद दे सकते हैं, इस पोस्ट में 6 साल के बाद दे सकते हैं। हर पोस्ट का एक टाइम डिसाइड होता है।
तो उसके बाद भी अपने डिपार्टमेंट में भी, रेलवे में भी उसी पोस्ट की हायर पोस्ट पे जाने के लिए और जोन बदलने के लिए वो जो भी प्रोसेस होगा उसको भी जारी करेंगे। और वो भी इसी बात है कि आने वाला समय में रेलवे की वैकेंसियां, सभी वैकेंसियां हैं और रेलवे के अंदर खासकर ये होता है कि इधर वाले बच्चों को उधर भेज दिया, उधर वाले बच्चों को टेस्ट के लिए उधर भेज दिया। पिछली बार के रेलवे में आपने देखा था ऐसी व्यवस्थाएं बन जाती हैं और ऐसी व्यवस्थाएं बनती हैं तो फिर ऐसे ही भाइयों के सहयोग से, जैसे आप में से कोई बच्चा आता है कि सर वहां जा रहा हूँ, पहली बार जा रहा हूँ, तो कुछ कोई है या जिसको पता हो या कुछ भी, तो फिर ये इनका बड़प्पन ही है कि आते हैं। और जब ऑब्वियस सी बात है कि जब एक फलदार वृक्ष ही झुका हुआ होता है, ये अपनी जगह सेटल है, बढ़िया जॉब चल रही है, बढ़िया सैलरी आ रही है, तरीके की मेहनत से आगे बढ़ने लगे। ये जयपुर आए तो इन्होंने उस बात को करते हुए रखा कि हाँ यहाँ पहुंचकर एक बार यहाँ आना चाहिए। और आज ये तो जब ये भाई आते थे तो उस वक्त तो वो सिनेमा हॉल वही होता था, उसी के अंदर ऑफिस, उसी में व्यवस्थाएं थी। तो धीरे धीरे व्यवस्थाएं आगे बढ़ी, क्योंकि यहाँ बैठकर आप में से भी कोई बच्चा इन्हीं की तरह सपने लेकर आया है। मेरा ये कहना है कि यहाँ 8 महीने आप जीना स्टार्ट करो का मतलब है कि 12-13 घंटे यहीं के बारे में सोचना। यहाँ के बारे में सोचेंगे तो लाइब्रेरी में बैठे तो पढ़ रहे, अगर हम थोड़ा सा इंटरनेट से थोड़ी सी दूरी बना लें, ज्यादा नहीं, काम की चीजें हैं तो वहां भी करेंगे, लेकिन थोड़ी सी दूरी बना लें, थोड़ी आदतों पे कंट्रोल कर लें तो आने वाला समय भी हमारा हो सकता है। तो इसी मैसेज के साथ आज भाई आया था, तो आपको उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं और खूब आगे बढ़ने और इस तरीके से बच्चों को मोटिवेट करते रहें। और ये आप खाते रहना और बच्चों को खिलाते चले जाना आपके ही हाथ से। वो पीछे वाले ज्यादा आप देख रहे हैं क्या पता उन तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, अपने अपने मुकद्दर की बात है, मैंने बताया है ना। तो आइएगा, अरे खा लो, सिलेक्टेड के हाथ से खाना भी अपने आप में नसीब वाला ही होता है कि कल को आपके हाथ से भी तो कोई खाए। वो पीछे वाले तो सोचिए रहे कि हम खिलाए ना खिलाए, हमको खाने को मिले, तो आपको भी